आज हम एक ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें अगर मान लीजिए कोई लड़की है, उससे कोई लड़का या लड़के के घर वाले शादी का वादा करते हैं, इसके बाद उस लड़की से शादी नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे में वो लड़की लड़के व लड़के के घर वालों के ऊपर चीटिंग का केस कर सकती है, यानी कि धोखाधड़ी का केस कर सकती है। तो इसी केस से संबंधित अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो वो क्या डिसीजन है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस केस में होता क्या है, इस केस में होता यह है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि लड़के व लड़के के घर वालों ने एक लड़की से शादी का वादा किया था कि वो अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ कराएंगे। बाद में होता यह है कि जो लड़के के घर वाले हैं उस लड़के की शादी किसी और लड़की से करा देते हैं। जब इस चीज की जानकारी उस लड़की को होती है तो लड़की क्या करती है कि वो लड़के व लड़के घर वालों के अगेंस्ट में चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी का केस कर देती है। वो ये कहती है, जब आपने हमसे बोला था कि आप अपने बेटे की शादी मेरे साथ कराएंगे तो आपने क्यों नहीं कराई, आपने किसी और से शादी क्यों करा दी। तो जब ये केस लड़की के द्वारा किया जाता है तो लड़के के घर वाले पहुंचते हैं मद्रास हाई कोर्ट, वहां पर एफआईआर को क्वेश करने के लिए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट एफआईआर को क्वेश करने के लिए मना कर देती है। फिर ये मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वहां पर लड़के के घर वाले जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद हमने अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से कर दी, जिसके बाद लड़की ने मेरे ऊपर चीटिंग का केस डाला हुआ है, साथ में अबेटमेंट का भी केस डाला है कि हमने अपने बेटे को उकसाया और उकसा करके किसी और लड़की से शादी करा दी। इसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचे थे एफआईआर को क्वेश करने के लिए, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया। आप लोगों को बता दें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश करने से क्यों मना किया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ऐसे लड़के और ऐसे माँ बाप की एफआईआर क्वेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़का हाथ से निकल गया है तो उसको सबक जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि वो जो लड़का है वो ना जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, शादी करने का वादा करेगा और वो शादी नहीं करेगा। और अगर हमने आज एफआईआर को क्वेश कर दिया तो आगे और कितने लड़के इस तरह की हरकतें करेंगे, उन्हें लगेगा कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोर्ट मुझे सजा नहीं देगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश करने के लिए मना कर दिया था। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में माँ बाप पहुंचते हैं तो वो कुछ नॉर्मल सी बातें कहते हैं, जिसमें से पहली बात जो कही थी वो ये कही थी कि हम तो इस लड़की को जानते ही नहीं है और ना ही हमने अपने लड़के की शादी जबरदस्ती किसी दूसरी लड़की से कराई है, और हमारे लड़के के जीवन में कोई लड़की है, मुझे इस चीज की जानकारी ही नहीं थी और ना ही लड़के ने मुझे बताया। तो जब हम इस चीज के बारे में जानते ही नहीं थे कि मेरे लड़के ने किसी लड़की से शादी का वादा किया है, तो हम इस चीज के लिए क्यों पनिशेबल हैं। और जो साथ में बात कही वो ये कही कि जब हम इस बात को जानते ही नहीं है कि मेरे बेटे के जीवन में कोई लड़की है या मेरे बेटे ने किसी से शादी करने का वादा किया है, या मान लीजिए मेरे लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, जब हमें इस चीज की जानकारी ही नहीं है तो हम शादी करवाने का वादा ही कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की का बार बार कहना था वो ये था कि लड़के के माँ बाप की ही गलती है, उन्हीं ने जानबूझ के लड़के को भड़काया है, समझाया है और जबरदस्ती किसी और लड़की से शादी करा दी है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों लोगों की बातें सुनी, दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर ये चीज नोटिस की कि लड़की ने जो कंप्लेंट की है, जो बार बार कह रही है कि लड़के के माता पिता ने ऐसी गलती की है, चीटिंग की है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें ये साबित हो कि लड़के के माँ बाप ने वादा किया था शादी कराने का, इसके बाद उन्होंने मना कर दिया।
शादी नहीं कराई। तो इस तरह से कोई भी एविडेंस नहीं कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था जिससे ये साबित हो कि लड़के के माँ बाप ने शादी का वादा किया है और शादी नहीं कराई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि जब आप इस बात को ही कोर्ट में साबित नहीं कर सकती हैं कि लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ कराने के लिए कहा था, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि लड़के के माँ बाप ने चीटिंग की है। और जब लड़के के घर वाले ये ही नहीं जानते थे कि उनके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है और उन्होंने शादी का वादा किया है, तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि लड़के के माता पिता ने ही चीटिंग की है। चीटिंग की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी की गई है जिससे कि उस व्यक्ति को नुकसान हो। लेकिन जब उनके माँ बाप ने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है, उन्हें इस चीज की जानकारी ही नहीं है, तो वो चीटिंग कैसे कर सकते हैं। और साथ में एक केस का हवाला भी दिया जो कि अनु कुमार वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। इस केस का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि देखिए, आपके सामने जो केस आया था वो लड़के के माँ बाप का आया था। लड़की से जिसने शादी का वादा किया था, जिसने शादी नहीं की, किसी और लड़की से शादी कर ली, उसका वहां पर कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो जिसने गलती की है या फिर जो केस जिसके अगेंस्ट में आपके पास आया है, आप उसको देखिए ना, आप थर्ड पार्टी को उस केस में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरी बात, अननेसेसरी आप किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए मना कर दिया माँ बाप को कि आपके बेटे ने ऐसा किया है इसलिए हम आपकी एफआईआर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका बेटा है और ऐसा कोई और ना कर सके। तो ये कहना गलत है। और दूसरी बात, लड़की ने कोई भी प्रूफ कोर्ट में नहीं दिया था जिससे कि ये साबित हो कि लड़के के घर वालों ने शादी का वादा किया और नहीं किया। तो अगर इस तरह का कोई केस आता है तो एफआईआर को क्वेश्चन कर देना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ में झांकना चाहिए। आपको ये सिर्फ देखना चाहिए कि जो अपराधी है आपके सामने उसने वो अपराध किया है या फिर नहीं किया है। अगर उसने अपराध किया है तो उसको पनिश कीजिए, नहीं किया है तो उसको क्वेश्चन कर दीजिए। तो इस केस में होता यह है कि लड़की इस चीज को साबित नहीं कर पाती है कि लड़के के घर वालों ने शादी का वादा किया है और तोड़ दिया है। और जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो इस चीज को साबित कर देते हैं कि वो लड़की को जानते ही नहीं है, और जब हम जानते ही नहीं है तो हम शादी का वादा कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से चीटिंग का जो ऑफेंस है वो माँ बाप के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और जो प्रूव करने का भार होता है वो होता है लड़की के ऊपर। लड़की जब एविडेंस देगी कि हाँ माँ बाप ने वादा किया था लेकिन तोड़ दिया, इसके बाद माँ बाप उसे साबित करते कि हाँ उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन लड़की ने कोई भी एविडेंस नहीं दिया जिसके आधार पर एफआईआर को क्वेश कर दिया गया। इस केस में जब सामने वाला व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है तो वो आपके साथ चीटिंग कैसे कर सकता है। तो जो केस का नाम है वो है मरियप्पन एंड अनस वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपके ऊपर भी जो भी माँ बाप हैं उनके अगेंस्ट में अगर कोई लड़की इस तरह के एलिगेशन लगाती है और वो माँ बाप इस चीज को जानते ही नहीं है कि उनका बेटा इस तरह से किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तो भी इस जजमेंट के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।